आज का ये सेशन जो हर संडे को हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जो ज्योतिष सीख रहा है, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। चलिए आज का हम सेशन आरंभ करते हैं। हाँ, विशाल गुप्ता ने सबसे पहले उठाया था। बताइए गो विशाल जी जी। सर। सर छोटा सा क्वेश्चन है। सर ये जैसे हमने सूर्य साधना करी थी तो उसके बाद जो गेहूं ये बचा है इसका क्या करना होता है सर? क्या बचा है? गेहूं। जी। देखिए, अगर गेहूं की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आधा आप किलो। इसे गौशाला में जाकर के दान कर दीजिए, वो सर्वोत्तम होता है। ओके। ठीक है। और कोई और क्वेश्चन? सर ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने सूर्य को उच्च का करने के लिए ये रेमेडी है हमारे पास, तो ऐसे ही क्या हम गुरु के लिए या किसी और ग्रह के लिए भी हम कर सकते हैं? ऐसी कोई और रेमेडी भी होती है जनरल? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है और होती है। पर हमें ये समझना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस ग्रह को उच्च का कर सकते, बल्कि हम उच्च के समान जो ग्रह के फल मिलते हैं उसको जी। 1 वर्ष तक के लिए हम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सेम हर ग्रह के साथ भी किया जा सकता है। जब भी ग्रह गोचर में उच्च का होता है या स्वग्रही होता है, उस समय ट्रांजिट में ग्रह के पास अच्छी पावर होती है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि प्रसन्न अवस्था का होता है ग्रह। मैं अक्सर यही कहता हूं कि प्रसन्न ग्रह, जब भी कोई ग्रह भाव के अनुसार या राशि के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जब पावरफुल होता है तो वह प्रसन्न कहलाता है। और प्रसन्न ग्रह आपको देने की क्षमता काफी ज्यादा रखता है। इसलिए ऐसे समय को चुनना, क्योंकि तंत्र में तारा बल का बहुत महत्व है। यानी कि आपको इस ब्रह्मांड में भी देखना है कि ग्रह की स्थिति कैसी है। ग्रह स्थिति के अनुकूल हुए बिना किसी भी तरह की उपलब्धि पॉसिबल नहीं है। तो इतना स्ट्रांग इसमें बताई गई है चीजों को। तो ग्रह को अनुकूल किए बगैर जीवन में सफलताएं या जीवन से कोई भी चीज की सही, केवल सफलता ही क्यों नहीं, वो सभी चीजें जो हम इस जीवन में भोगते हैं, खुशी हो या गम हो, दोनों ही चीजें ये ग्रहों के अधीन है। अब ग्रहों से ही लाभ उठाने के लिए हमें गोचर को ध्यान में देखना पड़ता है, और उस देवी देवता से रिलेटेड या उस ग्रह से रिलेटेड हमें उस साधना को आरंभ करना ज्यादा उचित और शास्त्रोक्त है। चाहे भक्ति हो, चाहे साधना हो, यह हमें ध्यान से समझना होगा। बिना किसी ग्रह की अनुकूलता आए संभव नहीं हो पाती। उसके लिए ग्रह की अनुकूलता अनिवार्य है। जैसे हम कह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और जहां देखो वहां पर हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। चाहे हम किसी संत के पास जाएं, वो भी हमें कोई ना कोई गाइडेंस दे देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम चाहे किसी ज्योतिषी के पास जाएं, वो भी कह देते हैं कुछ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फिर हम जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, बट हम बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, कि जो केवल कर्म को मानते हैं। वो कहते हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सेल्स वाले सेल्स बढ़ाने के गुण सूत्र बताते रहते हैं। पर उनसे लाभ होता है या नहीं होता है, फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो हम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं,
हम मोटिवेशंस की बुक्स बहुत वर्षों से कर रहे हैं। हम गीता, रामायण, महाभारत बहुत लंबे समय से कहानियां सुनते आ रहे हैं, पर क्या हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ? फिर हम सोच में पड़ जाते हैं जब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। भाई ज्ञान तो हवाओं में बिखरा हुआ है, और कोरोना काल के बाद तो ये ओपन एयर ही हो गया। पहले भी ज्ञान सुलभ था, बस हमें पहले ज्ञानी के पास जाना पड़ता था। आजकल ये है कि कहीं ढूंढना पड़ता है, यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे आपको रास्ता मिल सकता है। उसमें ज्ञान की उपलब्धि होने के बावजूद भी जीवन में परिवर्तन का ना होना, तो कोई तो ऐसी ताकत है, कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो सिचुएशन हमारी जन्म पत्रिका में ऐसी बनी हुई है जो हमें वो सब नहीं करने दे रही। ज्योतिष विद्या सीखने का तात्पर्य यही है, उन पॉइंटों को हम समझें जिसमें हम चेंज ला सकते हैं, और उन बिंदुओं को भी समझें जिनमें हम कोई चेंज ला ही नहीं सकते। जो नहीं ला सकते उसके लिए फिर हम परेशान क्यों हो, और जो ला सकते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना है, उसके लिए कर्म करना है, उसके लिए एफर्ट्स करना है। तो जब हम अपने जीवन को इस दो तरीके से समझने लग जाते हैं, तो फिर हमारे पास चिंताएं कम होने लगती हैं, तनाव कम होने लग जाता है, और जीवन ज्यादा बेटर फील होता है। अज्ञानता की वजह से हमें जीवन में दुख कुछ ज्यादा ही महसूस होने लग जाता है। जब हम ज्योतिष में जाएंगे, पता चलेगा यार बिना छठे भाव के तो आप ग्रो कैसे करोगे, आप बिना तीसरे भाव के ग्रो कैसे करोगे, आप बिना 10वें भाव के ग्रो कैसे करोगे। तो जब हमें पता चलेगा ग्रोथ का रास्ता तो 3, 6, 10, 11 से ही होके गुजरता है, तो फिर हमारे के अंदर क्लैरिटी आएगी। यार हम परेशान हैं कि साहब मुझे एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, हम परेशान हैं कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, हम परेशान हैं कि हमारे दुश्मन ज्यादा हो गए, हम परेशान हैं कि हम कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे, हम परेशान हैं कि हमें बीमारियों ने घेर रखा है। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं जो दुखदाई है, जो दुख महसूस कराने वाले हैं, वो सभी के सभी प्रश्नों का आंसर स्वतः ही मिलने लग जाता है। और जो जीवन में नेचुरल है, जो मिलना ही मिलना है, वो भी हमें समझ में आने लग जाता है। तो जीवन में मानसिक तनाव कम हो जाता है। ठीक है, जी, चलिए जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक हाँ, यू। अंजलि नायक जी, हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि प्रश्न कुंडली में अगर विवाह के लिए प्रश्न आता है, तो अगर जी, लड़की खुद प्रश्न करती है तो हम 7वें सप्तमेश को कार्यश बनाएंगे, लेकिन अगर लड़की क्यों लड़की की करेगी, लड़की क्यों करेगी? अगर आया तो ज्योतिषाचार्य से हाँ, नहीं, नहीं ज्योतिषाचार्य से बात करो हमेशा, क्योंकि तो वहां पर जातक का अलग भाव हाँ, है, हाँ, ज्योतिषी का अलग भाव है। जातक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ज्योतिषी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यानी कि जातक प्रश्न पूछे, हम्म, अगर व्यक्ति खुद ही प्रश्न कर रहा है तो खुद से क्या देख रहा है वो, कि फिर पूछ किससे रहा है? ज्योतिषी कौन है? वो खुद ही स्वयं हाँ, ज्योतिषी हो गया। हाँ, तो हाँ, ये चीज नहीं, प्रश्न कुंडली का ये कोई चमत्कार उसको मत लो कि मैं बैठूंगा अभी प्रश्न देख के आऊंगा, भारत का और पाकिस्तान का क्या होगा, मैंने प्रश्न देख लिया। भाई क्यों देख लिया? तेरे दिमाग में क्या तेरा क्या वो चीज है? हम्म, तो आपके पर्सनल जीवन से संबंधित कोई चिंता है, उस चिंता को लेकर के किसी दैवज्ञ के पास जाए, नियम समझ लीजिए प्रश्न कुंडली के, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कई हम्म, आवश्यकता से अधिक समझदार लोग ये गलती करते हैं कि वो खुद ही प्रश्न देख रहे हैं, खुद ही का प्रश्न है, खुद ही खुद देख रहे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। हाँ, अपने मन को खुद ही समझा लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रश्न कुंडली के कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों का पालन करें,
प्रश्न कुंडली जब भी पूछाएं कभी भी खाली हाथ ना जाए, किसी दैवज्ञ को जरूर कुछ ना कुछ भेंट दें और उसके बाद ही प्रश्न पूछें। प्रश्न अच्छा। पहला वो पूछे, 12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार में, पर पहला हाँ क्वेश्चन पूछे जो सर्वाधिक चिंता का विषय है। मैं तो ये कहूंगा अगर प्रश्न में से प्रश्न निकले तो ही आप 8, 10, 9, 11 इस संख्या तक पहुंचे। नहीं, मुख्य चिंता के विषय के अलावा हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए, तो सटीकता से आंसर आपको मिलेगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। हाँ जब हम जातक का विवाह का प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले लगन को देखेंगे। लगन और लग्नेश की स्थिति क्या है, चंद्रमा का बल क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, और फिर कारेश के ऊपर जाएंगे। कारेश सबसे लास्ट में आता है। हाँ हाँ। फिर कारक की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है कि कारेश क्या बना हुआ है और कारक कौन बना हुआ है। इन सब के डॉट्स को कनेक्ट आपस में करेंगे तो आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। नहीं गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि अगर लड़की के माँ बाप आते हैं या फिर हाँ कोई और रिश्तेदार आते हैं तो भी हाँ सप्तमेश को ही कार्यश करना है क्या? हाँ, जब माँ बाप होगा, वो माँ बाप सामने बैठे हुए हैं तो माँ बाप लगन है, लगन है। हाँ और चंद्रमा दिखाता है कि मन स्थिति क्या है। जैसे हाँ। एक आदमी बहुत उम्मीद के साथ आता है, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा उम्मीद के साथ प्रश्न खोलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चंद्रमा उस चीज को दिखाता है। चंद्र बल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी कुंडली में एक मतलब हीरो की तरह काम करता है। जैसे हीरो आकर के गुंडों के गिरोह में आकर के घुस करके एकदम से हीरोइन को निकाल के ले जाता है, हम्म, वही चंद्रमा का स्थान है प्रश्न कुंडली में। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और ये पूछना था गुरुजी कि रिपीट प्रश्न कुंडली हम कितने बाद दिनों बाद रिपीट कर सकते हैं? वही हाँ, क्या प्रश्न, कहा आपने, दोबारा बोलेंगे? वही वही प्रश्न कितने हाँ, दिनों बाद रिपीट कर सकते हैं? 2.5 महीने तक उसका परिणाम होता है, तो कोशिश अच्छा। करें 2.5 महीने के बाद। ये ओके नहीं कि ओके। आज का प्रश्न अच्छा नहीं आया कल आ जाइयो। इसलिए। तो वही वाली बात होगी, हम गोटी जब तक फेंकते रहेंगे जब तक हमारे फेवर की गोटी नहीं आएगी। तो ये कोई लूडो गेम नहीं है कि जब तक 6 नंबर नहीं आएगा जब तक हम मानेंगे ही नहीं, हम डालते ही रहेंगे। है ना, अच्छा। तो वो तो फिर अपने आप को, मन को खुश करने वाली बात है। ओके ओके गुरुजी, थैंक यू। हाँ, विशाल अरोड़ा जी। चरण वंदना गुरुजी, मेरा नाम प्रणाम। विशाल है। मैं आपका प्रिडिक्टिव टेक्निक्स और लाल किताब एडवांस कोर्स लिया है, बहुत नया हूं, तो अगर कुछ ऐसी बात बोलूं जो शायद नहीं पूछनी चाहिए तो क्षमा कोई पहले ही। बात, कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था गुरुजी कि एक क्लाइंट है, उनका 9th में, लाल किताब के हिसाब से बोल रहा हूँ, चंद्रमा और केतु है। और मैंने आपका पित्त का क्वेश्चन भी सुना था जिसमें आपने बताया था, तो सारे सिम्टम्स उससे मिलते हैं, जैसे कि अग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बात करना, और कई चीजें जो भी आपने पित्त के बारे में बताई थी, वो सिम्टम्स भी सारे मिलते हैं। और आपने बोला था जिनका केतु खराब होता है वो पित्त ज्यादा बढ़ा देता है। जी। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि मैं, जैसे उनका 9th हाउस में बैठा है चंद्रमा, केतु केतु तो वैसे उच्च का है, लेकिन चंद्रमा की वजह से वो खराब हो रहा है, तो मैं दोनों की उनको रेमेडीज कराऊं तो इससे उनकी। नहीं नहीं विशाल जी, डायग्नोज ही गलत है। ये गलत तरीके से डायग्नोज किया गया है। और मैं आपसे कहूंगा अभी से आप रेमेडीज तक पहुंच गए, तो थोड़ा सा संयम उसमें आपको रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जी। क्योंकि नवम भाव में केतु खराब नहीं माना जाता। जी दूसरी उच्च का। बात, जी। चंद्रमा कभी भी केतु को खराब नहीं कर सकता, केतु तो चंद्रमा को खराब कर सकता है। वही चाकू और खरबूजे वाली बात है। खरबूजा चाकू पर पड़े या चाकू खरबूजे पर पड़े, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है, कटेगा जी। तो वही। जी। सेम हालात शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, इनके सामने चंद्रमा की होती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा इन तीनों ग्रहों में से किसी को भी डेंट नहीं मार सकता, उल्टा वो खुद ही पे ही डेंट लगता है। हम्म। दूसरी बात, पित्त के पीछे दूसरा रीजन ढूंढिए। जब केतु यहाँ पर जिम्मेवार है ही नहीं,
तो हम उसको जिम्मेवार माने क्यों? तो तो डायग्नोज ही गलत पित्त हो के गया। पीछे, हाँ, डायग्नोज ही गलत है। अच्छा। दूसरी बात, पित्त के वृद्धि के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति को देखना, कुंडली में मंगल बुध की स्थिति को मंगल देखना। बुध है गुरुजी, है फर्स्ट हाउस हाँ, में मंगल बुध है। तो मंगल बुध जो है वो अपने आप में इस चीज का एक मेन रोल प्लेयर हो सकता है। जी। ठीक है, जी। चलिए। धन्यवाद। हाँ, पंकज जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैं ना लाल किताब के अकॉर्डिंग एक कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति की पोजीशन को एनालाइज कर रहा था, तो मैं दो सूत्रों में कंफ्यूज हो गया। तो मुझे उसको आपसे डिस्कस करना था। सर, जो हम्म। पहला सूत्र बोलता है वो कहता है कि अगर गुरु बृहस्पति का हम एनालाइज कर रहे हैं और दूसरा, चौथा, पांचवा, नौवां, 11वां और 12वां इन भावों के अंदर अगर उसके शत्रु आते हैं तो वो वहां पे मंदा हो जाएगा। ये सूत्र तो सर ठीक है, पास हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कुंडली के अंदर। मैं सेकंड सूत्र आपका कहता था, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, शुरुआत की लाइन बोलिए क्योंकि आवाज आपकी कट रही है। सर मैं ना एक कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति को एनालाइज कर रहा था कि वो कैसे हैं। वैसे वो उठ के बैठे हैं लेकिन वो एनालाइज कर रहा था, तो दो सूत्रों के अंदर कंफ्यूज हो गया मैं। तो वो तो सूत्र जो मैं कंफ्यूज का है ना काम वो नहीं डिस्कस। करता है जो पैसे ले जाता हम्म। सर, पहला सूत्र जो कहता है कि अगर गुरु बृहस्पति 12, 1, 2, 3, 4, 5 भाव में बैठता है तो हमें सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन देखनी है। ये सूत्र किसने दिया सूर्य चंद्रमा के? सर वो आपकी वीडियो में ही था, सूर्य और चंद्रमा को अच्छा होगा नहीं, तो गुरु बृहस्पति का दोबारा मामला है। दोबारा देखिए, ये दो बातें अलग अलग है। अगर गुरु कहीं पर भी बैठा है, फिर से समझा रहा हूं, गुरु कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, अगर कुंडली के सूर्य और चंद्रमा यानी इंडिपेंडेंटली अगर वो अच्छे हैं तो वो गुरु को बल देने का काम करेंगे। लाल किताब में कंसेप्ट है मित्र ग्रहों का। गुरु के मित्र ग्रह तीन है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। अगर ये तीनों अपने आप में जितना ज्यादा अपने आप में बल देंगे उतना ही गुरु को लाभ मिलेगा। पहला सूत्र तो ये। दूसरे जो आपने भाव बताया है, भाव में तीसरा भाव ठीक नहीं बताया आपने, वो चीज अच्छी नहीं। इसलिए दूसरा तरीका मैंने बताया, जो वो बताया है आप लोगों को कि ये देखो कि गुरु के जो तीन शत्रु हैं, राहु, बुध और शुक्र, वो दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, इन तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा तो नहीं है। अगर बैठा है तो गुरु कमजोर है। अब गुरु कमजोर है ये तो आपने समझ लिया, पर इनको ताकत कहां से मिलेगी? ताकत सूर्य, चंद्र और मंगल देंगे। तो हमें फिर उन ग्रहों को विश्लेषण करना है। अगर गुरु चतुर्थ भाव में बैठा है, किसी भी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ है, और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में कोई ऐसे पापक ग्रह नहीं है जो गुरु को डेंट मार सके, तो आगे हमने रीडी नहीं करना है उसको बहुत ज्यादा। तो हमें लक्षणों पे चले जाना सीधा। उच्च का गुरु आपने देखा, उच्च के गुरु के उससे दो चार प्रश्न पूछिए कि उसका रुझान कैसा है, उसके अंदर चेतना शक्ति कितनी है, कितने ही नहीं है, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा कितनी है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। पर गुरु उच्च का है, व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी नहीं है, गुरु में ज्ञान की कमी है उस व्यक्ति में, या वो ज्ञान के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, अध्यात्म के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, अगर वो शादीशुदा है तो उसका पुत्र नहीं है, तो समझ जाना कि डायग्नोज मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। फिर देखना है कि गलती कहाँ हुई है, और जब बाकी इन सारे गलतियों से देखोगे तो चीजें समझ आ जाएगी। सर बाकी सारे सिम्टम्स तो बिल्कुल सही है, बस एक जगह पे कंफ्यूजन वो ये है कि वो तो फोर्थ भाव में बैठ गया, उच्च हो गया, लेकिन हम्म। उससे पंचम भाव, एट्थ भाव के अंदर सूर्य ग्रहण है। तो हाँ, पंचम भाव वैसे हम मानते हैं कि उसकी शक्ति का और भक्त, सॉरी, पहली प्रेम बात का तो संबंध। सूर्य ग्रहण हो गया ना, मैंने उस वीडियो में जरूर बताया होगा। ग्रहण कोई सा भी लग जाए, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, गुरु के बल को कमजोर करेगा। लेकिन उससे पंचम भाव है सर, एट्थ भाव में है। पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं पंचम में बैठा हो चाहे अष्टम में बैठा हो, ग्रहण कहीं लग जाए, ग्रहण कहीं भी लग जाए किसी भी भाव में, लाल किताब की ब्यूटी यही है कि वो इस तरीके से भी हमें समझाती है कि ग्रह कहीं पर भी बैठा है तो भी वो उसको डायग्नोज करने का, उसके सूत्र डायग्नोज कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष की ब्यूटी है कि स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओ और वो आपको वहां तक पहुंचा देगी।
सिंपल सी बात है, चाहे वैदिक से आप समझ लो चाहे आप लाल किताब से समझ लो, पहुंचोगे। और अगर स्टेप गलत है तो कहीं नहीं पहुंचोगे। उसका जैसे फोर्थ भाव में बैठा उच्च का होगा, उसकी उपाय तो कम करते नहीं उसके ग्रह के, तो हमें सूर्य को ठीक करना चाहिए यहाँ पे। जो ग्रह गड़बड़ है उसको ठीक सूर्य करना है। को बल दे। ठीक है सर, चलिए। थैंक यू। तो श्वेता जैन, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था, मैं लाल किताब का कोर्स कर रही हूँ आपसे। अपन ने सर पिछले उसमें पढ़ा था कि मनी प्लांट सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम्म। क्या सर इसमें भी हम देखेंगे कि मनी प्लांट किसके लिए अच्छा है, कि सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? नहीं इसको कैसे नहीं एनालिसिस करेंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ समझाने का तरीका है कि जैसे चतुर्थ भाव से अपना घर देखा जाता है। पर जी। अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि अगर चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठ गया तो उसको घर में ही नहीं रहना चाहिए। हमें बड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ये रिलेशन बताया है कि ये इस भाव से रिलेटेड इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वो भाव से संबंधित है। सूर्य बात को ऐसे होता है, जैसे कोई दो रंग का कोई कपड़ा है तो अब किससे रिलेटेड हो गया, तो केतु से रिलेटेड हो गया। तो केतु का संबंध हमने उसके साथ जोड़ रखा है। तो अगर कोई दो रंग की बात आएगी तो हम कहेंगे कि साहब ये केतु से रिलेटेड है। अब दो रंग का वो पत्थर भी हो सकता है, कपड़ा ही क्यों, कोई भी चीज जो भी दो रंग की है उसका संबंध केतु से है। ये समझाने का ऐसे प्रयास किया गया, जैसे बच्चों को सिखाते वो प्रयास है। इसका मतलब ये नहीं कि मनी प्लांट फलाना राशि का या फलाने ग्रह का या फलाने लगन का आदमी नहीं रख सकता ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो उसमें शुभ वगैरह ऐसा अशुभ ऐसा कुछ नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं, ये कोई जस्ट ग्रह एक बैठा हो पौधा सेकंड में है। आप आराम से हाँ, लगा सकते हैं। मतलब ये एक जस्ट पौधा है बस। और इसका संबंध बताने का प्रयास किया गया है कि बड़ा अच्छा। साइज के पत्ते हैं तो इसका संबंध बुध ग्रह से होगा, इस तरह के कांटेदार हैं तो इसका इस भाव से संबंध होगा। अगर उस पे कोई फल नहीं लगता है, सिर्फ कांटे कांटे लगते हैं, तो संबंध अष्टम भाव से हो जाएगा। तो समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट भी अपन सेकंड हाउस से देखते हैं, तो वहां मनी प्लांट लगाना चाहिए, ये वो भी। अपनी मर्जी से, वो आप एक्सपेरिमेंट जो चाहे करते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप करके देखो। कभी मनी प्लांट यहाँ लगाओ कभी वहां लगाओ, उसमें क्या होगा। ठीक। गुरुजी चरणेश्वर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं पूछ रहा था, जैसे अभी एक व्यक्ति ने कोई पूछा था प्रश्न कुंडली के बारे में, तो हम्म। उस समय जैसे अपन कोई ट्रेन वैन में बैठे हैं और विशेष कोई चिंता में हो गए और उस समय अपन कहीं जा नहीं सकते, तो उस हम्म। समय जैसे कोई प्रश्न उठता है तो अपन मतलब विषम परिस्थिति में तो देख सकते हैं। विषम परिस्थिति अलग होती है, ट्रेन में चलना अलग चीज होती है। कोई चिंता में हो कि भाई उसके बारे में चिंता, एकदम वो चिंतित। अपनी चिंता अपने किसी घर परिवार के जन को बताए जो वहां देवज्ञ के पास जाकर के करके आए। तो फिर क्योंकि वो क्वेश्चन करेगा अपने से, तब अपन देखेंगे। नहीं नहीं, परिवार का सदस्य भी पूछ सकता है। मैंने ये थोड़ी मना किया कि लड़की का की शादी नहीं हो रही, माँ बाप प्रश्न नहीं पूछ सकते, वो माँ बाप के जी लिए भी चिंता का विषय है। जी। हाँ हाँ, परिवार का अन्य सदस्य जो कि चिंता के विषय को समझ सकता हो, जो उसकी भावनाओं को समझ सकता हो। अगर जी मान लीजिए पति यात्रा कर रहा है, उसने जी। पत्नी को फोन करके कहा कि मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे को चिंता है कि जिस यात्रा में मैं जा रहा हूँ वो व्यापारिक यात्रा है, और हम्म मुझे ये चिंता आ रही है कि वो फलाना ये करेगा नहीं करेगा, या मुझे मेरे सामने उसने पार्टनरशिप का ऑफर कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मुझे हम्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हम्म मुझे पैसे का लेन देन कैसे करना चाहिए, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। वो चिंता हम्म। अपनी पत्नी को बताए, पत्नी जाके करके आएगी। अच्छा। और अपन खुद नहीं कर सकते, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ मुझे कोई चिंता है, अब मैं एज हाँ ज्योतिषी अगर देखना चाहता हूँ कि हाँ। भाई मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो मैं हम्म। अपना क्वेश्चन खुद से कर सकता हूँ कि वही हाल पत्नी। हो जाएगा, सुभाष जी अंधा बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे। अगर उसमें आगे की मृत्यु होने वाली है वो मान जाएगा आदमी जो देख रहा है? नहीं या मान सकता। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा थोड़ी देर बाद,
मान लो उसका लग्न अष्टम में आ गया, कोई उल्टे सीधे ग्रह उसके लगन पे बैठ गए, तो क्या माने? मतलब सिंपली देखना नहीं चाहिए अपना क्वेश्चन अपने। यस 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 यस। जी गुरु जी, एक चीज और प्रश्ना के पूछ रहा था। नियम है, प्रश्ना कुंडली में मैंने ये सब करवाए हैं। जी अगर आप डिटेल से अगर उसमें जा करके देखेंगे तो उस वीडियो में पूरी चीजें बताई गई है कि क्या करना जी गुरु चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी। हाँ, गुरु जो जी आप जैसे, चर्चा का विषय हाँ ही नहीं है उसके विषय में नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अब देखिए मान लीजिए कई बार हम अपने बेटे बेटी के बारे में देखते हैं, तो बेटे हाँ बेटी के बारे में क्या देखेंगे? मान लो एक किसी का बेटा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और बुरी तरह हॉस्पिटलाइज्ड है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जी उसका मन का कोना सिर्फ एक ही बात कहेगा, नहीं ये बच के आएगा, जी। ये बच के आएगा। हम्म। क्यों भाई? मृत्यु क्यों नहीं देख पा रहा? मृत्यु नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका मन का कोना उसको अलाउ ही नहीं करेगा। जी वो बस हमेशा उसी में कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के कहेगा देखो ये फलाना ग्रह देख रहा है, ये फलाना ग्रह देख रहा है, तो ये बच जाएगा। तो वो चीज तो मतलब फिर वही हो गई। व्यू चेंज हो जाएगा। व्यू चेंज हो जाता है, आदमी अपने मतलब की चीजें ज्यादा देखता है। जी आदमी जो है जैसे जो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं उनको हमेशा लगता है हर साल की मोदी जी जाने वाले हैं, बीजेपी का मटिया मेट हो गया है और कांग्रेस आ रही है बहुत तेजी से, जो हाँ राजकुमार दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं और एकदम झंडा गाड़ देंगे। फिर वो जी कहते हैं, जैसे ही वो कहते हैं अरे यार ये तो नहीं हुआ, फिर कहते हैं साहब ईवीएम में घपला कर लिया है। ठीक है ना? हाँ और वो ईवीएम केरला में ठीक हो जाती है पर यूपी में खराब हो जाती है हाँ उनके हिसाब से, क्योंकि वो उनके अनुकूल रिजल्ट नहीं मिले। जी तो ये पहला नियम, बायस्ड नहीं होना चाहिए प्रश्न का। जी यानी कि प्रश्न देखने वाला बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर जी मैं बायस्ड हूं, अभी पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का चक्कर चल रहा है बताओ जी, मैंने कहा जी भाई मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैंने क्लियरली ये बात बोला, भाई मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मुझसे मत पूछो। मैं जो बोलूंगा वो तो बायस्ड होगा ना, वो तो उसमें बिल्कुल सही। क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो प्रश्न देश से रिलेटेड होते हैं, मौसम से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, जी इन्हें प्रश्न कुंडली से ना करके हमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी से करना चाहिए। जी मंडेन एस्ट्रोलॉजी अलग विद्या है, जी उसके अंदर इनका आंसर मिलता है, प्रश्नों में नहीं मिलता। जी प्रश्न लगा के बैठ गए जी, वो गलत बात है ना, रूल ही काम नहीं करेगा। हाँ, अगला कौन है कैमरे पर? मनीष शर्मा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपका कोर्स लिया है मंत्र एस्ट्रोलॉजी का। बहुत बढ़िया। हाँ जी गुरुजी, उसमें ना आपने जो बताया है कि मंत्र जपने से पहले जो 10 मंत्र संस्कार होते हैं, हम्म। क्या वो किस दिन में 10 संस्कार करने हैं या रोज कोई एक संस्कार संस्कार करना है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है एक ही दिन में सारे करने, एक ही दिन में कोई नहीं हो सकता, और जरूरी नहीं कि सारे के सारे करने। पिछली बार अच्छा। भी आपने एक क्वेश्चन किया था हमसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, फिर नहीं, वो याददाश्त तो मेरी भगवान ने दी, बड़ी गजब की है। हाँ, बीच में बोलते बोलते कोई टोक दे एकदम से फिर भूल जाता हूँ, और वैसे अच्छा। याददाश्त बहुत तेज है। हाँ जी हाँ तो जी। आप बिल्कुल भी वो मत पालिए। एक सेकंड। तो जो तो सारे संस्कार एक ही दिन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। नियम ये कहता है कि मंत्र पढ़ा, संस्कार किया, पहले सबसे पहले पहला संस्कार जो आपको सबसे आसान तरीका लगता है उस संस्कार को करो आप। अगर मंत्र का प्रभाव फिर भी देखने को इतना ज्यादा नहीं मिलता है तो फिर आप उसको दूसरा संस्कार लेकर के आओ। ठीक है? 10 के 10 एक साथ करने का कोई लाभ नहीं, जैसे गुरुजी हमने 1.25 लाख का अनुष्ठान कोई करना है, तो उसके लिए जैसे पहला आपने बोला था जनन संस्कार होगा, तो वो ही सिर्फ करें हम, तो फिर नहीं। उसके जनन, बाद जो हाँ, जनन है, दीपन है, ताड़न है, शोधन है, ये जो संस्कार जो है, आप जो है, देखो संस्कार, कई संस्कार मंत्र शास्त्र के अंदर दिए हुए हैं। अगर आप इसकी जनन की और इनकी बात, जनन का मतलब ही जानना है, जानना है उसको, फर्स्ट स्टेप। तो जानने के लिए सबसे पहले मंत्र जाप करना आरंभ कर दो, उससे उम्मीद मत रखो बहुत ज्यादा कि ये मंत्र कोई प्रभाव तुरंत दे देगा।
जब आप लगातार उसका रिपीटेशन करते रहते हो, उस मंत्र का जप करते रहते हो, काफी समय लगता है कि जब सबसे पहले आपका शरीर उस मंत्र को स्वीकार करता है। जब आपका शरीर मंत्र को स्वीकार कर लेता है, फिर हम मन स्तर के ऊपर आते हैं कि मन फिर हमारा स्वीकार कर ले। जब मन स्वीकार करता है तो फिर वो हो आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों एकाकार होकर के उस मंत्र को स्वीकार करते हैं। जब ये तीनों स्थितियां आ जाती हैं तो अपने आप ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हम किसी को आदेश देते हैं और वो हमारे अनुसार ही काम करता है। तो इस मंत्र सिद्धि का मतलब ये है। पर उपासना में ये नियम नहीं लागू होता, ये सिद्धि के लिए जो है नियम दिए गए। अगर सिद्धि करना चाहते हो फिर तो सारे के सारे संस्कार करने पड़ेंगे आपको, अगर मंत्र को सिद्ध करना है। तो उपासना है तो केवल मात्र एक से भी शुरू कर सकते हो। गुरुजी जो ऐसे गायत्री के मंत्र होते हैं, 24 मंत्र हैं जो गायत्री के, 24 मंत्र क्यों हैं? गायत्री मंत्र में 24 वर्ण है और 24 देवता हैं। जो 24 देवताओं के मंत्र हैं उसके लिए तो जरूरी नहीं है ये ए नहीं मनीष, 24 देवता का वास है, ये ऐसे समझो। 24 वर्ण, हर वर्ण का एक देवता, मतलब हर अलग अलग नहीं है कि 24। हाँ ये बात अलग है, हर ग्रह की, हर देवता की, हर देवी की गायत्री मंत्र है, ये अलग चीज, इसको कंफ्यूज मत होइए। हाँ आप पूछिए। उसके लिए जरूरी नहीं है जनन दीपन संस्कार? अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है, गुरु मंत्र है ये। गुरु दीक्षा में मिला हुआ मंत्र गायत्री मंत्र, उसका उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम स्वयं से गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र जो है श्रापित मंत्र है, तो उसके श्राप को विमोचन, फिर श्राप विमोचन वगैरह इत्यादि कीलन उत्कीलन में जाना पड़ता है। बड़ी दुरूह प्रक्रिया है, तो उससे होकर के गुजरना एक बड़ा टफेस्ट टास्क है। इससे बेस्ट है किसी को, किसी सिद्ध पुरुष से या ज्ञानवान पुरुष को गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें और फिर आप अपने नाम लेकर के जपना शुरू करें। आस्था और श्रद्धा जो होती है मंत्र के क्षेत्र में बहुत विशेष सहयोगी होती है। ठीक है, शुक्रिया गुरु जी। हाँ ठीक है। और किसका रह गया? अंजलि नायक जी का हो गया था? हो गया। ये और एक है क्वेश्चन है गुरुजी। नहीं फिर रुक जाइए आप। अमिन मित्तल अच्छा जी, ठीक है, ठीक ठीक। नमस्कार। क्वेश्चन ये था कि अष्टम भाव का स्वामी से 8वां बैठ जाए तो इनहेरिटेंस और एज के लिए कैसे रिजल्ट देगा? उसमें अगर अष्टम भाव का स्वामी क्या हो गया? अपने से 8वां बैठ जाए, थर्ड हाउस में आ जाए अगर वो, हाँ तो इनहेरिटेंस और एज के लिए कैसा होगा? उसमें अगर मतलब मैलिफिक है उसका बहुत बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अष्टम गुरुजी, से अष्टम बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इनहेरिटेंस और एज के लिए वो अच्छा नहीं होगा फिर? हाँ उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, कठिनाइयां, परेशानियां आती हैं। क्या परेशानियां आएंगी? ये परेशानियां गुप्त रहती हैं जो देखने पर नहीं दिखाई देती हैं, पर जिस समय वो समस्या आती है उसी समय पता चलता है। कि अगर ये, जैसे कि अगर कर्क लगन में शनि है उसका अष्टमेश, ऐसे नहीं पता पाऊंगा मैं ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ रितु आर्य जी। गुरु जी, मैंने ये पता पूछना था कि जैसे किसी भाव में उसका कोई शत्रु ग्रह आके बैठ जाए तो उस ग्रह के कारक चीजों को, उस भाव की चीजों दोबारा को बोलिए, समर्पित। दोबारा बोलिए अच्छा, मैं ये शुरू कह रही से। थी जैसे कोई भाव है उसमें कोई शत्रु ग्रह आके बैठ गया, जैसे मान लो 5वां भाव है उसमें शनि आके बैठ गया जो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ठीक है। शनि के कारक चीजें जैसे मजदूरों को सूर्य की चीजें खिलानी चाहिए, गुड़ गेहूं, या फिर सूर्य की जैसे सरकारी लोगों को शनि की चीजें उड़द खिलानी चाहिए, तो क्या उपाय होना चाहिए ग्रह सबसे का पहले या तो भाव हमें का? देखना पड़ेगा कि हमें सिम्टम क्या आ रहे हैं और हम देख क्या रहे हैं। अगेन वही कि ठीक पंचम है। भाव से हम किस चीज की प्राप्ति कर रहे थे और हमें क्या महसूस हो रहा है कि शनि वहां पर बैठ करके क्या नहीं दे रहे हैं, तो डिसाइड होगा कि करना क्या है। सूर्य से रिलेटेड जब हमें समस्या ही नहीं है तो हम खाए क्यों हमें सूर्य से रिलेटेड बात करनी। हो अच्छा, सकता है 5वें भाव में बैठ करके शनि संतान संबंधी बाधा दे रहे हो, तो संतान संबंधी अगर बाधा आएगी तो फिर हमें गुरु की तरफ जाना पड़ेगा।
अगर हमें नौकरी से संबंधित दिक्कत आ रही है तो हमें शनि की पूजा करनी पड़ेगी, फिर हमें शनि को मनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरीके से करना। तो सर जनरली ऐसा कोई सिचुएशन हो कि दोनों से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हो, कि नौकरी भी ना हो रही हो और गवर्नमेंट ऑफिसर की भी हेल्प ना मिल रही हो, तो दोनों के मिलते जुलते उपाय करना चाहिए? देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है? नहीं सर, मिला तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ नौकरी में तो दिक्कतें आती हैं। आप फिर दो बात कर रहे हो। नौकरी प्राइवेट भी होती है, सरकारी भी होती है। प्राइवेट मैंने वही प्राइवेट पूछा। हाँ, तो प्राइवेट की बात करो, फिर सरकारी कहाँ पहुंच गए? वो 5वें भाव में वो सूर्य को उपाय सरकारी जमीन पे करने होते हैं ना सर, स्कूल में ऐसे, इसलिए पूछा। हाँ, वही कह रहा हूँ। प्रश्न की क्लैरिटी कीजिए, वो बहुत जरूरी है। वो बाद में पूछ लीजिएगा, सबसे पहले ये कहिए कि नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। नौकरी अच्छा। में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कुंडली का छठा भाव। दूसरा कारण जो है, वैदिक से समझाऊं लाल किताब से समझाऊं? ये कोई भी। अगर वैदिक से समझाऊंगा तो पहला कारण जो है वो है हमारा लगन का स्वामी। लग्नेश अगर हमारा गड़बड़ है तो वो व्यक्ति को नौकरी करने में बार बार बाधाएं आएंगी। दूसरा कारण है दसम भाव। अगर दसम भाव कमजोर होता है तो उस व्यक्ति की इच्छा ही काम करने की नहीं होती है। तीसरा आता है छठा। छठा भाव जो होता है, जहां पे इंसान नौकरी करता है वहां पे बहुत ऊट पटांग सिचुएशन सी उसकी मिलती है, जिसके कारण उसको काम करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, ये तीन बड़े रीजन है। कारक ग्रह मंगल और शनि। अगर मंगल कमजोर है और साथ में शनि भी कमजोर हो, दोनों ग्रह एक साथ कमजोर हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो भी व्यक्ति का काम करने का मन नहीं करेगा। ध्यान रहे, नौकरी के दौरान जेन्युइन समस्याएं 1% लोगों को होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नौकरी के दौरान जेन्युइन समस्याएं 1% लोगों को होती है। फिर भी 100% लोग जो आप लोगों के पास आएंगे ज्योतिष दिखाने के लिए, वो कहेंगे ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये नौकरी की समस्या है। मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कुलीग्स अच्छे नहीं है, मेरा ऑफिस अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है। उन्होंने तमाम नुक्स निकालने। इस बात पे भी गौर करा करो, कौन आदमी कितनी कंप्लेंट कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कमी इसी में। कंप्लेंटिंग नेचर जो होता है भैया, वो कहीं चला जाए उसने कंप्लेंट ही करनी है। हमारा एसी ढंग से काम नहीं करता, हमें चाय ढंग से नहीं मिलती, हमें पानी ढंग से नहीं मिलता। भाई तू नौकरी करने गया है या 5 स्टार होटल में गया वहां पर कि बटन दबाएगा तेरे को कॉफी मिल जाएगी? कह नहीं जी मुझे तो कैपोचिनो चाहिए, वो मिल जाएगा? भाई नौकरी, कुंडली कहती है ये छठे भाव से आ रही है। छठा भाव है ही गुलामी का, परतंत्रता का भाव है। वहां पर बॉस की चलेगी, कोई बॉस को अगर हम ये समझ जाए वहां पर बॉस ही सब कुछ है। और बॉस कहाँ से आएगा? नवम भाव से। हम्म। अगर बॉस आपके अनुकूल है तो नौकरी सुख पूर्वक है, क्योंकि छठे से नौवें तक अगर गिनोगे तो चौथा भाव आता है। यानी कि सुख नौकरी में जब भी मिलेगा जब बॉस अनुकूल है। फिर आपने बॉस देखना है तो नवम देखो, छठे क्या देख रहे? एक आदमी की नौकरी लग ही नहीं रही या नौकरी चेंज करनी है तो छठे को बलि बनाओ। छठे का काम करोगे तो अपने हो जाएगा काम। पर शर्त यह है कि पहला और 10वां ठीक ठाक हालत में जरूर होना चाहिए। फर्स्ट शर्त ये है, अभी मैं मेरा 21 तारीख से मेरा कोर्स आ रहा है, फुल फ्लैश कोर्स। ये मैं ऑनलाइन अपने एस्ट्रो पाठशाला का पहली बार ये कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा करवा रहा हूँ। और जिसमें हमने जितने भी कोर्स आज तक करवा दिए वैदिक ज्योतिष में, वो सारे कोर्स उसमें इन्वॉल्व कर दिए मैंने। चाहे वो आयुर्वेद ज्योतिष हो, चाहे कैरियर वाला हो, चाहे हेल्थ वाला हो, सारे के सारे टॉपिक मैंने इसमें जोड़ दिए हैं। आज तो 21 तारीख को उसका डेमो भी है। वैसे तो स्टूडेंट को डेमो देखना नहीं चाहिए, जो मेरे देख चुके हैं। जो मेरा पढ़ाने का तरीका तो आप लोग जानते ही हैं, अच्छा है बुरा है वो आप खुद अच्छे से समझ सकते हो। तो सर हम डिसीजन लाल अगर किताब कितना वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं?
हाँ, कोई भी ले सकता है, क्योंकि वो राशियों से शुरू होगा केवल शुरुआत से, और बहुत डिटेलिंग करनी होती है उसके अंदर हमें। तो उसमें जा करके करना है। तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें, ये भी और क्लैरिटी लेनी है ज्योतिष के क्षेत्र की, तो वो सारी की सारी उस कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है रितु जी, तो स्टेप बना लिया करो। वैदिक ज्योतिष में स्टेप्स बड़े अच्छे होते हैं कि लगन अच्छा। पकड़ो, फिर दशम पकड़ो, फिर छठे में चले जाओ, और कारकों को पकड़ लो। कारक मंगल और शनि को पकड़ लो। आपको उस व्यक्ति को प्रॉब्लम कहाँ पर है आपको पता चल जाएगी। वो व्यक्ति कहता है कि बॉस में प्रॉब्लम है, तो नाइन्थ हाउस देखो। नाइन्थ हाउस अगर ठीक ठाक है तो समझो बंदे में प्रॉब्लम है। बॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदे में प्रॉब्लम है। क्योंकि बॉस की प्रॉब्लम जब मानी जाती है जब बॉस जानबूझ करके व्यक्ति को परेशान करे, अदरवाइज प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं माने जाती। अब ये थोड़ी काम तुम करोगे नहीं, नालायकी पूरी दिखाओगे और डांट भी ना खाओ, हम्म। हाँ जी, हाँ ऐसा जी। नहीं होता। लोगों में ना दोगलापन बहुत ज्यादा होता है, इंसानों में दोगलापन बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं हमारी कमी मत देखो, पर तुम्हारी कमी हम बिल्कुल बाल की खाल निकाल देंगे, तुम्हारी कमी एक एक गिनवा देंगे, पर हमारी कमी की तरफ ध्यान मत दो। ऐसा ही तो पति पत्नी के मामले में होता है, ऐसा ही नौकरी और बॉस के चक्कर में होता है कि हमारी कमी मत देखो बस, हमें और हमें ये मत बताओ, हमें अप्रिशिएट करो, हर बार सैलरी बढ़ाओ। तो वो चीज जो है वो समझने में बहुत, मैंने कहा ना 1% जेन्युइनली परेशान लोग मिलते हैं, और तो झूठ बहुत। मतलब गुरुजी सूत्र ये हो जाएगा कि भाव और ग्रह को देखने की बजाय उसके जीवन से जुड़ी चीजों को देखा जाए कि कौन सी चीज दिशा दे रही है। हाँ, समझना तो पड़ेगा, उसकी मानसिकता तो समझनी पड़ेगी। ठीक है देखो, सर। एक लाल किताब में एक बड़ा प्यारा सा सूत्र है मंगल बध का। अब जिन लोगों के मंगल बद होते हैं उनके बिना मतलब के डिस्प्यूट किसी ना किसी से हो ही जाता है। बॉस से नहीं होगा तो अपने कुलीग से कर बैठेंगे, कुलीग से नहीं होगा अपने से छोटे वाले से कर बैठेंगे। कुछ ना कुछ उन्होंने परेशानी क्रिएट करना। तो हमें चाहिए कि भाई उसके मंगल बद का इलाज करें, उस मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करें राइट डायरेक्शन में। जब तक रेमेडी नहीं होगी, जब तक चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है। चलिए, हाँ, नितिन गर्ग जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे। चलो, दीपक सिंह बिष्ट। गुड मॉर्निंग योर। हाँ बताइए, आपका कैमरे पे आप दिखाई नहीं दे रहे। सर अभी नहाया हुआ नहीं हूं मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ तक खुशबू नहीं आएगी। बताइए। गुरुजी, आपके कई वीडियोस में गुरु जो अच्छा है या खराब है उसके लिए 2 5 9 12 है, और कई हम्म। जगहों पे 2 5 9 11 12 है। हाँ, दोनों तो ही इसमें ठीक है। दोनों ही नितिन जी ठीक है। एक में और हम एक पितृदोष समझाते हैं और एक में गुरु के बारे में समझाते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि 11वां भाव भी गुरु का भाव होता है। जी, हम्म। एक गुरुजी ये चीज थी कि जैसे आप छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, आत्म कारक, अमात्य कारक, गुरुजी हम्म। ऐसे ये दारा कारक वगैरह जो हैं आप इनकी भी बना दीजिए वीडियो, तो बड़ी वो मेहरबानी होगी। चल तो नहीं रहे नितिन जी, आत्मा कारक तो खूब जोर के चला, जिसपे लिख दिया किंग ऑफ द हॉरोस्कोप। अब समस्या ये है कि ऐसे बढ़िया बढ़िया टाइटल मेरे को मिलते नहीं है कि माला माल, लुट गया माल, मतलब इस तरह के माल जो टाइप के बन जाओगे अरबपति खरबपति। अब ये मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाऊं, टीम आगे मेरे पास मुंह दिखाती जी आप ही बताओ। खुद ढूंढ के लाती है वो, ऐसे लाती है वो, मुझे पसंद नहीं आते। अब किंग ऑफ हॉरोस्कोप लिखते ही वो खूब चला जी। 25,000 लोगों ने देख लिया इतने कम समय में। अमात्य कारक जो कि धन का कारक है वो इतना जी, नहीं चला। इमोशनल इंटेलिजेंस को बड़े इमोशनल तरीके से मैंने बनाया, बिल्कुल नहीं चला। जबकि इतनी बढ़िया भेजा बेजोड़ टेक्निक मैंने दी, तो मैंने देखा भाई यूट्यूब का जो मामला है ना, वो कुछ अलग ही दुनिया अलग ही तरीके से चलती है, जो मेरी समझ से बाहर है। हाँ, गु- दारा कारक है वो बना दूंगा, ये बात की मंजूर एक गुरुजी और था जो मेरा पर्सनल टाइप का है कि जैसे आप कहते हैं कि पर्सनल कुंडली मत पूछो, है। लेकिन गुरुजी हम कुंडली को देख देख के ही पूछ सकते हैं। और मैं तो इतना मतलब रिफाइंड भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आप ही के वीडियो से नितिन जी, सीख रहा हूँ जो भी नितिन जी, सीख रहा हूँ। प्रश्न कुंडली सीखनी है, खुद के लिए खुद की नहीं देखनी, दूसरों के लिए देखो। पहले तो सूत्रों को समझो ना। हमारे साथ आजकल क्या हो गया, आजकल क्या, पिछले 4 5 साल से कोरोना के बाद जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं
उसमें से 90% जिस दिन सीखना शुरू करते हैं उससे अगले दिन देखना शुरू कर देते हैं। और मैं इस चीज को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता कि मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ो, पर सॉलिड तरीके से आगे बढ़ो। और जी सॉलिड तरीके से जब बढ़ोगे, जब आपको ढंग से सूत्रों को सीख जाओगे। अगर आप नहीं बिना सीखे मार्केट के अंदर आओगे तो एक ना एक दिन खुद ही परेशान हो जाओगे कि यार कहाँ फंस गए हम लोग। तो वो सब मत करो, और कोई मेरा मकसद नहीं जी, एक क्वेश्चन और था बस लास्ट। जी, ये पितृदोष और स्त्री दोष, तो गुरुजी ये स्त्री दोष के अंदर सिर्फ लेडीज को कम परेशानी और जेंट्स को ज्यादा परेशानी, जैसा मैंने अभी देखा हमारे नेबर्स में ऐसे ही है, तो ये रीजन किस वजह से है कि नहीं। एक को आपको बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन है और एक को नहीं है? नहीं नितिन जी, आपको क्या लेडीज ने बताया था कि मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ? गुरुजी, मेरे साथ में नेबर जो है वो उनके हस्बैंड के साथ में ये परेशानी है। नहीं नहीं, आप तो दो थोड़ा बातें बहुत मत मैंने करो आपका ना। देखा हुआ है वीडियो, तो समझ में आया, आपने बताया नहीं भी नहीं, था मैं उसमें। कुछ और समझना चाहता हूँ। लेडीज को आपको कैसे पता चले लेडीज ज्यादा परेशान है, आदमी उससे ज्यादा परेशान है, लेडीज कम परेशान है? लेडीज क्योंकि उनका मकान भी उधर ही पास में ही है, उसी गली में ही है, नहीं तो नहीं, वो मैं ज्यादा दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मैं मकान नहीं पूछ रहा। नितिन जी, आपको कैसे पता लगा कि लेडीज कम परेशान है और आदमी ज्यादा परेशान है? दोनों जेंट्स के जो है स्त्री वो, श्राप है। जेंट्स जो सेपरेशन हो चुका है और जेंट्स जो है वो तो सर्विस भी नहीं जा रहे हैं, लीव पे बैठ गए वो तो, मेरे कुलीग ही है ऑफिस में। हाँ, तो नौकरी नहीं कर रहा है तो वो दूसरा रीजन ढूंढिए। इसमें स्त्री श्राप क्या करेगा? स्त्री श्राप वाले तो बहुत कर्मठ लोग देखे हैं हमने, जो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। इसका स्त्री श्राप से क्या लेना देना? जी, मेरे को ये लगा था कि सेपरेशन हो गया है तो मतलब इस वजह से डिप्रेशन में चले गए। नहीं नहीं, सेपरेशन हो गया तो मुक्ति हो गई स्त्री श्राप से भाई। पीछा छूट गया उसका बेचारे का, जिससे दुखी था उसे पीछा छूट गया। ये तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात होगी। जी चलिए, जी, निष्कर्ष थैंक यू। निकालने का विषय होता है, तरीका है। देखिएगा, स्त्री श्राप में मकसद होता है सिर्फ प्रॉब्लम जो कि शादीशुदा जीवन में आ रही है। स्त्री श्राप में जल्दी सी तलाक नहीं होता। स्त्री श्राप का मतलब वो शराब ही क्या जो एक झटके में छूट के भग गया, फिर तो शराब से मुक्ति हो गई ना वो तो, है ना। शराब का मतलब है कि हमें उस पेन के साथ चलना है, उस पेन के साथ रहना है। पत्नी जी वही रहेगी जिसकी शक्ल आप नहीं देखना चाहते, उससे सुनना पड़ेगा। आपको पता है कि इसको अकल नहीं है, इसको पुरानी दिक्कत है, इसके साथ ये दिक्कत है, फिर भी आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे तो पता है परिवार ही साइड बाय साइड हो जाएगा। और कमाल की बात, और आपको राज की बात बताऊं, जिनके स्त्री श्राप है और वो चल रहे हैं पेनफुली, उस स्त्री के भाग से ही उसके घर में पैसे की बरकत आ रही है। ये भी मैं बता दूं बात, उस औरत के भाग्य से उसका घर चल रहा है। अब वो चीज अगर हम ना समझा करके, सेपरेशन के पीछे स्त्री श्राप नहीं होता, इस चीज को क्लियरली समझ। सेपरेशन के पीछे और ज्यादा और दूसरे भी फैक्टर होते हैं। इसलिए कहता हूं ज्योतिष को पूरा सीखो, पूरा समझो, तो चीजें हमें समझ में आएगी। नहीं कल को जो टीचर बन गए ना, तो ये स्टूडेंट देख लो दिक्कत बोर्ड उतार के ले जाएंगे आपका। तो क्वेश्चन पूछेंगे फिर अजीबो गजीब, फिर अपन जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए पूरा सीखो, कंप्लीटली सीखो, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जी, स्त्री श्राप बिल्कुल अलग चीज है और नौकरी करना बिल्कुल अलग चीज है। अभी अभी बताया कि नौकरी के पीछे छठा। 99% खुद की नालायकी भी जिम्मेदार होती है। वैदिक ज्योतिष में नालायकी कहाँ छिपी हुई है? वो D10 चार्ट, दसमांश कुंडली से पता चलता है। कि दसमांश कुंडली बताएगी भैया गलती कहाँ कर रहे हो, और फिर उसको ठीक करना है। उसका ये नहीं कि वो बता के छोड़ देना, उसको ठीक करना है। भाई ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ये गड़बड़ करता हूँ, तो उसको ठीक करो। ठीक है, जी दीपक कुमार बेस्ट। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, हमें ये कैसे पता चल सकता है कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है या नहीं किया है, या
मतलब अगर कोई आपसे कहता है कि आप पे ब्लैक मैजिक किया है और इतना खर्चा आएगा, तो क्या वो फ्रॉड है? अच्छा, ब्लैक मैजिक उतारने का खर्चा बताएगा वो? हाँ। अच्छा। अब क्या बोलूं, है संडे का दिन है। तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज ऐसे कोई होती है या नहीं होती? पहली बात तो ब्लैक मैजिक करने वाले मुट्ठी भर नहीं होंगे पूरे हिंदुस्तान में, मुट्ठी भर। बेवकूफ बनाने वाले दुनिया में बैठे। और जब आदमी जीलियस फील करता है तो वो जीलियस के मारे एंडे भेंडे जिनको मर्जी आए, जिसने भी भरू भरखा है, काले कपड़े, उल्टे सीधे तिलक छापे, मालाएं से भरखे हैं, कुंठित लोगों को पकड़ लेते हैं। उनके दारू के लिए पैसे, दारू के लिए, पार्टी के लिए उनको पैसा चाहिए तो अपने ठीक है, वो कह देंगे महाराज मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ गया है लठ ले करके। वो कहेंगे चिंता मत कर, लठ तोड़ देंगे, तू चिंता ना कर, ला इतने पैसे, बता उसका नाम बता। वो नाम बता देगा, जी मेरे पीछे फलाना पड़ा हुआ है, ठीक है आज मैं ये कर दूंगा, मुर्गा घुमा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, बकवासबाजी नोटंकी कर देंगे, वो अपना पैसा दे आएगा। ब्लैक मैजिक पहली तो चीज समझ लो मुट्ठी भर है। दूसरी चीज, कुंडली से कैसे पता करें? कुंडली से पता करने के एक नहीं अनेक तरीके हैं। पहला है प्रश्न कुंडली, दूसरा है केतु ग्रह की स्थिति, तीसरा है मंगल की स्थिति। इन तीनों टेक्निक से अलग अलग तरीके से पता किया जा सकता है। फिर ब्लैक मैजिक के जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। पर ब्लैक मैजिक तक दिमाग पहुंचे उससे पहले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को देख लेना चाहिए, कहीं बिहेवियरल इशू तो नहीं है ना। अब कोई आदमी अगर अपनी पत्नी से दुखी है और वो उसे ही चुड़ैल समझता है, और फिर वो कह रहा है मेरे पीछे चुड़ैल लगी हुई है इतने दिनों से और मेरी हालत, मानसिक हालत खराब है, तो भाई क्या कर सकते हो? किसी ने ब्लैक मैजिक थोड़ी कराया, वो ब्लैक मैजिक करवाने तो ठाट बाट 200 आदमी लेके खुद ही गया था। तो उसे अगर वो ब्लैक मैजिक को समझ के बैठा हो, वो थोड़ी। रियल प्रॉब्लम कहां पर एग्जिस्ट कर रही है वो आपको कुंडली में ईमानदारी से ढूंढना है। उसके लिए बड़ा ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, फिर जा करके चीज समझ में आएगी। नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। हाँ, जब तक ना समझ में आए पैसे किसी को मत दो, ना ब्लैक मैजिक चढ़ाने के, ना ब्लैक मैजिक उतारने के, ना चढ़ाना उतारना कुछ भी मत करो, ठीक है। और अगर कोई आदमी फिर भी फील करता है और प्लेसिबो इफेक्ट देना पड़ जाए तो दो देवता याद रखो, हनुमान जी और माँ काली, ठीक है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ, यानी दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ करने मात्र से भी ऐसी शुद्ध शक्तियां ठीक हो जाती हैं। 1 मिनट। मुझे प्रणाम। प्रणाम। आपका कोर्स का आउटलाइन देख रहा था मैं, तो जी उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी। इज देयर, मतलब कोई गुंजाइश है कि अपन मंत्र एस्ट्रोलॉजी पे भी थोड़ा फोकस कर सकें, अगर इट नहीं, इज उसमें पॉसिबल? स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी आप देखना, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी डाला है उनके, अच्छा, हमने ओके। बारीक से वो नहीं करा, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी को एक उसमें कर दिया। राइट, ओके। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में पालन देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, सब देवताओं का उसके अंदर, ग्राम देवता, सब उसमें हमने इन्वॉल्व किया है। नंबर एक, जेमिनी के से भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है, विशांस कुंडली से भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। प्लस में मंत्र होते क्या हैं, फिर एक कुंडलिनी के ऊपर मैंने उसमें डाला है, मंत्र कुंडलिनी एस्ट्रोलॉजी करके। कुंडलिनी में हमारे सातों चक्र का ग्रहों से क्या रिलेशन है, राशियों से क्या रिलेशन है, उसके मैंने टुकड़े नहीं लिखे एक्चुअली में। मैंने कहा फिर तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, सामने वाला राइट, राइट, कितना क्या करेगा। तो वो राइट। सब मैंने मतलब छोटे उसमें ही डाल दिया कि भाई छोटे फॉर्मेट में स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में सब चीज इंक्लूड हो जाएगी। और जी, जी। कुंडलिनी तंत्र में कुंडली चक्रा वगैरह ये सब उसके अंदर आ जाएगा। तो सारा मैंने अपनी तरफ से जहां तक मुझे समझ में आया, दूर दूर तक मैंने कहा ना, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन या और तरीकों से, ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आ रहा है जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक है। इसमें हमने ट्रांजिट डालने की भी कोशिश करी है, पूरा सर्वाष्टक वर्ग सिस्टम भी, आरूढ़ लगना भी उसके अंदर हमने डाला है, और बहुत जेमिनी भी अच्छी डाला है। जेमिनी बहुत भी अच्छी डाला outline है। एक्चुअली जी, में जी। ये कोर्स के नाम डायरेक्ट उठा के डाल दिए। हाँ। किसी को दारा कारक, अमात्य कारक, फिर उनके योग, उसमें राजयोग, ये सब समझना हो
तो वो तक भी हमने उसके अंदर डाल रखे। बहुत अच्छी आउटलाइन आउटलाइन है सर, बहुत अच्छी आउटलाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, चलिए। हाँ राजेश। गुरुजी बस एक चीज पूछनी थी। मैं जैसे लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो मेरी जो सूर्य की फिगर है, जो फिंगर होती है उसके मिडल पॉइंट में एक ना वो बना हुआ है मोल जैसे, या जिसे बोलते हैं जो काला काला सा होता है तिल टाइप का। तो इसका अच्छा। मतलब क्या होता है? हाँ। हाँ, ये अच्छा नहीं होता, पर देखो मैं अभी पूरा अच्छे ढंग से आपका नहीं देख पाऊंगा। हाँ हाँ पर अगर जैसा आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग सर, इंसान ये के रहा बोल। जीवन में ये ऐसे नहीं देख पाऊंगा राजेश, समझो हाँ मेरी हाँ। बात। नहीं तो हम्म मैं बता देता, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हम्म। उसका जो विचार किया गया है वो है कि जीवन में बदनामी का भय रहता है, अच्छा। और हो जाती है जीवन में कभी कभी, अगर इस दोष को हम्म, ना खत्म किया जाए तो। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है गुरु, धन्यवाद। हाँ, अंजलि नायक जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, मैंने आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक वीडियो देखा था। तो ठीक है। उसमें ऐसा है कि चंद्रमा और सूर्य बलवान होने चाहिए। तो अगर लेकिन 6 8 12 की अगर स्वामी है वो, तो फिर हाँ, कैसा देखा जाए उन? इसका मतलब अंजलि जी आपको बेसिक से दोबारा शुरू करना चाहिए, हाँ क्योंकि आपने पूछा है अगर वो छठे भाव के, आठवें भाव के, 12वें भाव के स्वामी हो, तो उससे हाँ। ये नहीं पता चलता कि ग्रह बलवान है कि कमजोर है। नहीं, होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, वो बलवान है, होने चाहिए। अगर 6 8 12 के स्वामी है, तो क्या उससे कोई सूरज फर्क और? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। जब हम किसी ग्रह को बलवान कहते हैं तो उससे भाव, किस भाव का स्वामी, इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान राम की जन्म पत्रिका में शनि उच्च के थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शनि सप्तम भाव के स्वामी होकर के मार्केश थे। जब हम हम्म कहेंगे कि शनि की महादशा चली तो भगवान हम्म राम के जीवन में सर्वाधिक कष्ट आए, ये एक अलग बात है क्योंकि वो मार्केश था। पर हम्म जब हम कहेंगे कि शनि ग्रह कैसा है उनका, तो हम कहेंगे शनि ग्रह बलवान है, उसके पास हम्म। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो दोनों बातें अलग है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ग्रह कमजोर है तो उसकी शांति करनी चाहिए कि रत्न धारण करना चाहिए, क्या क्या करना डिपेंड्स चाहिए? ऑन सिचुएशन कि हम क्या हम्म, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं। वो मेरा हम्म। कई आपको और वीडियो देखने चाहिए जिसमें हमने गुरु रत्नों जी, के बारे में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आपका कोर्स लाइव भी नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड जो आपका हो गया था नवंबर 2024 में, तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल नहीं है गुरु जी, वो कब होगा? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो चल रहा है अभी अंजलि जी हमारा। अभी शायद आपने आयुर्वेदिक लिया होगा या पता नहीं कौन सा लिया है। नहीं नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नवंबर 2024 में आपका हो गया था, उसका रिकॉर्डेड वर्जन खोज रही थी मैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो मैं अब पढ़ा रहा हूँ इस समय प्रेजेंट के अंदर। तो दिखा तो नहीं रहा है लेकिन इस पर ऐप हाँ, पर। तो हमने ऐप पे नहीं डाला ना, अभी खत्म हो जाएंगे जब हाँ, हमारे। अच्छा अच्छा। आप ओके समझिए ओके। हमारी हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पहले हम्म। जो लाइव स्टूडेंट्स होते हैं उसमें पूरा कोर्स चलता है। जब अच्छा। तक वो कोर्स कंप्लीट चल रहा है हाँ वो हाँ, कोर्स अच्छा। ऐप में नहीं डाला जाता। ओके ओके, जब तो वो आई विल हो वेट फॉर। जाएगा उसके हाँ, बाद उसको ऐप में डाला जाता है, फिर ऐप के थ्रू करो। ठीक है, मैं तो वो ले ऐप लूंगी। में जो ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं और या जो प्रेजेंट में हमारे लाइव कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके लिए संडे को ये डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा, अभी ठीक है। आएगा जब वो हाँ खत्म होने दो हाँ, मैं मेडिकल देख एस्ट्रोलॉजी लूंगी, का, तब मैं फिर ले आएगा। लूंगी। अभी हाँ, उसमें दे महीना दूंगी। 2 महीना और लगेगा, थोड़ा ओके इंतजार ओके, करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ठीक। मैं तब ले लूंगी। अच्छा, चलिए, थैंक हो यू। गया आप सभी लोगों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास कोई आ गए तो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद।